सफ़र का दूसरा दिन एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ शुरू हुआ। सुबह का समय था। चाय पीने का मन हुआ तो हम पहुंचे दशाश्वमेध घाट के पास पुष्पा चाय वाले, जो अपनी खास चाय और लाजवाब मलाई टोस्ट के लिए काफ़ी मशहूर है। जैसे ही मलाई टोस्ट हमारे सामने आया, उस पर लगी गाढ़ी और मलाईदार रबड़ी देखकर ही मुंह में पानी आ गया। पहले निवाले के स्वाद ने दिल जीत लिया और फिर बारी आई उनकी मशहूर चाय की। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई गर्मा-गर्म चाय की हर चुस्की में बनारस का असली स्वाद और मेहमान नवाजी महसूस हो रही थी। सुबह के स्वादिष्ट नाश्ते के बाद अब वक्त था काशी को और करीब से महसूस करने का। बनारस की हर गली, हर घाट और हर मंदिर अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए है। इसी उत्साह के साथ हम अपनी पहली मंजिल संकटा घाट की तरफ निकल पड़े। संकटा घाट पर स्थित मां संकटा देवी मंदिर काशी के प्राचीन और अत्यंत पूजनीय मंदिरों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां संकटा के दर्शन करता है, उसके जीवन के संकट और विपत्तियां मां की कृपा से दूर हो जाते हैं। यदि अभी कभी काशी आए तो कोशिश कीजिए कि शुक्रवार की शाम यहां ज़रूर पहुँचें। हर शुक्रवार शाम करीब 7 बजे मां संकटा की भव्य आरती होती है। मां संकटा देवी के दिव्य दर्शन के बाद हम मंदिर के बाहर निकले ही थे कि किसी व्यक्ति ने बताया यहाँ पास में स्किंडा घाट पे पिता महेश्वर मंदिर है और वहाँ के शिवलिंग ज़मीन से लगभग 40 फीट नीचे स्थित है। ये बात सुनते ही हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। सोचा, जब इतनी अनोखी जगह इतने करीब है तो इसे देखे बिना कैसे जा सकते हैं। बस फिर क्या था, हम तुरंत पिता महेश्वर मंदिर की तरफ निकल पड़े। शिवलिंग के दर्शन हुए तो एहसास हुआ कि जो सुना था वो बिल्कुल सच था। जमीन के इतने नीचे स्थित ये अद्भुत मंदिर अपने आप में एक अनोखा अनुभव था। मंदिर के पास बैठी एक महिला से जब हमने नीचे जाकर दर्शन करने के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, दर्शन यहीं ऊपर से होते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार लगभग 40 फीट नीचे स्थित है और वह साल में सिर्फ 2 ही अवसरों पर भक्तों के लिए खोला जाता है, महाशिवरात्रि और रंगभरी एकादशी के दिन। हमने वहीं से श्रद्धा के साथ बाबा पिता महेश्वर को प्रणाम किया और चल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। हमारी अगली मंजिल थी चंद्रकूप मंदिर। काशी की संकरी गलियों से गुजरते हुए हर मोड़ पर एक नई कहानी और हर कदम पर एक नया आध्यात्मिक अनुभव हमारा इंतज़ार कर रहा था।
चंद्रकूप मंदिर के दर्शन के बाद अब हमारी अगली मंजिल थी माँ विशालक्षी मंदिर, जो काशी के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है। हम बनारस की संकरी गलियों से गुजरते हुए विशालक्षी मंदिर की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक पंडित जी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा, लक्ष्मी मंदिर के दर्शन नहीं करोगे? उनकी बात में इतना अपनापन और स्नेह था कि उन्हें मना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगा। हम तुरंत उनके साथ लक्ष्मी मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर पहुंचते ही पंडित जी ने बड़े ही रोचक और विस्तार से माता लक्ष्मी के इस प्राचीन मंदिर की महत्व, इसकी मान्यताओं और यहाँ विराजमान दिव्य शक्तियों के बारे में बताया। कुछ देर मंदिर में बैठने के बाद पंडित जी से विदाई लेकर और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करके हम फिर से अपनी मंजिल माँ विशालक्षी मंदिर की ओर निकल पड़े। काशी की यही तो खूबसूरती है, यहाँ कब किस मोड़ पर और किस रूप में भगवान का बुलावा आ जाए, कोई नहीं जानता। माँ लक्ष्मी मंदिर से माँ विशालक्षी मंदिर के रास्ते की सबसे खास बात यह है कि मंदिर तक पहुँचने के लिए काशी के प्रसिद्ध घाटों से होकर गुजरना पड़ता है। हर घाट की अपनी एक कहानी है और हर कदम पर काशी की आध्यात्मिकता का एहसास और गहरा होता चला जाता है। रास्ते में मणिकर्णिका घाट आया। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद हम अपनी यात्रा पर फिर से निकल पड़े। घाट के पास ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का एक और प्रवेश द्वार है। इसी द्वार से हमने मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश किया।
मंदिर के पवित्र प्रांगण से गुजरते हुए हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज और भक्तों की आस्था महसूस हो रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद हम एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ से दो रास्ते अलग होते हैं। एक रास्ता माँ विशालक्षी मंदिर की ओर जाता है और दूसरा माँ अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ। हमने पहले माँ विशालक्षी के दर्शन करने का संकल्प लिया और उसी रास्ते पर आगे बढ़ चले। जैसे ही हम माँ विशालक्षी मंदिर की ओर बढ़े, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही पलों में हल्की फुहार मूसलाधार बारिश में बदल गई। गलियों में पानी बहने लगा। हमने अपना छाता खोला और बारिश की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। बनारस की संकरी गलियां बारिश के पानी से भर चुकी थीं, लेकिन आस्था के कदम कभी नहीं रुकते। मंदिर के पास पहुंचकर हमने एक दुकान के बाहर अपनी चप्पलें सुरक्षित रख दी और नंगे पांव माँ के दरबार की ओर चल पड़े। कभी कभी प्रकृति भी भक्ति की परीक्षा लेती है और उस दिन बारिश के बीच माँ विशालक्षी के दर्शन ने इस यात्रा को और भी अद्भुत बना दिया। माँ विशालक्षी दर्शन के बाद हमने माँ अन्नपूर्णा के दर्शन किए। इस पल को कैमरा में कैद करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित था। ऊपर से मूसलाधार बारिश भी लगातार हो रही थी, जिस वजह से मंदिर के बाहर भी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करना संभव नहीं हो सका। माँ अन्नपूर्णा के दर्शन के बाद अब बारी थी एक ऐसे मंदिर की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बाबा दंडपानी। वैसे क्या आपने कभी बाबा दंडपानी का नाम सुना है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कहते हैं इनकी शक्ति भैरव जी के बाद सबसे ज़्यादा मानी जाती है। इस पवित्र मंदिर में महादेव दंडेश्वर रूप में विराजमान है। यह महादेव का वो रूप है जहां उन्होंने पापों को दंड दिया और अंधकार को दूर किया। बाबा दंडपानी के दर्शन करके हम निकल पड़े अपने अगले मंजिल की ओर, महामृत्युंजय महादेव मंदिर। यहाँ स्थित शिवलिंगों में बनारस के कुछ सबसे शक्तिशाली शिवलिंग भी शामिल हैं। यह मंदिर लंबी उम्र, अच्छी सेहत और अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ नियमित रूप से शक्तिशाली महामृत्युंजय जाप, रुद्र अभिषेक और हवन जैसे पवित्र अनुष्ठान किए जाते हैं। इस मंदिर के बीचों बीच है धन्वंतरी कूप। ऐसी मान्यता है इस कुएं का जल अगर आप 45 दिनों तक पीते हैं तो बड़े से बड़ा रोग से भी मुक्ति मिल सकती है। बनारस के गलियों, मंदिरों और पवित्र घाटों में घूमते घूमते वक्त का पता ही नहीं चला। कब शाम ढल गई और रात के 8 बज गए, हमें एहसास ही नहीं हुआ। पूरे दिन की यात्रा के बाद अब थकान के साथ साथ भूख भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी। दोपहर में एक स्थानीय व्यक्ति ने हमें एक खास जगह के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था अगर आप बनारस आए हो तो सिगरा के पास पॉपुलर बाटी चोखा होटल की बाटी चोखा ज़रूर खाना। एक बार खाओगे तो उसका स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। बस फिर क्या था,
हमने तुरंत एक रिक्शा ली और काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर सिगरा की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हम पॉपुलर बाटी चोखा होटल पहुँचे, होटल का साफ सुथरा और सुकून भरा माहौल देखकर ही थकान आधी दूर हो गई। बैठे ही बिना किसी देरी के हमने 1 प्लेट बाटी चोखा के ऑर्डर दे दिया। पहला निवाला लेते ही समझ आ गया कि लोग इस जगह की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। हर निवाले में बनारस का असली देसी स्वाद था, सादगी, परंपरा और लाजवाब जायके का एक बेहतरीन संगम। यकीन मानिए वो बाटी चोखा इतना स्वादिष्ट था कि उसकी स्वाद आज भी मेरी ज़ुबान पर ताज़ा है। बाटी चोखा का लाजवाब स्वाद लेने के बाद मन बिल्कुल संतुष्ट था, लेकिन दिल अब भी काशी को थोड़ा और जीना चाहता था। सोचा क्यों न कुछ देर किसी शांत जगह बैठकर इस पूरे दिन के अनुभवों को महसूस किया जाए। तभी अचानक याद आया मणिकर्णिका घाट। बस फिर क्या था, हम सिगरा से निकले और एक बार फिर काशी की गलियों से होते हुए मणिकर्णिका घाट की ओर चल पड़े। रात का समय था, लेकिन काशी की तरह मणिकर्णिका भी कभी नहीं सोती। घाट पर पहुंचते ही एक अलग ही माहौल था। शांति भी थी, गहराई भी थी और जीवन के सबसे बड़े सत्य का एहसास भी। हम कुछ देर वहीं चुपचाप बैठ गए। गंगा की लहरें, जलती हुई चिताओं की रोशनी और चारों ओर फैला आध्यात्मिक वातावरण मन को अंदर तक छू रहा था। जलती चिताओं के बीच जीवन और मृत्यु के इस अनोखे सत्य को जब देखा, उस पल ऐसा लगा जैसे काशी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का वो संगम है जो हर इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर ही वापस भेजती है। कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे रात और गहरी हो चुकी थी। हमने माँ गंगा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। इसी सुकून से और संतुष्टि के साथ हमने अपने दूसरे दिन की अद्भुत काशी यात्रा की समापन किया, इस विश्वास के साथ कि काशी सिर्फ देखी नहीं जाती, उसे दिल से महसूस किया जाता है। हर हर महादेव।